कैसे हो मित्रों? कैसे हो? हम भारतवासी ना बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं। ये शब्द हम सुन क्या लेते हैं, हम इतने इमोशनल हो जाते हैं कि हमारे सामने वाले कोई भी प्रॉब्लम में हो, हम उस बंदे से रिलेट करने लगते हैं। तो भाइयों, शुरुआत तो मैं दुनिया के सबसे फेकू चंद और उनके महाफेकू मंत्रियों से करने वाला था, पर यह बात तो मैं अगले एपिसोड में करने वाला था। अरे अरे भाई, अरे मैं प्रधानमंत्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूं और ना ही उनके मंत्रियों के बारे में। अरे मोदी जी की कसम खा, आजकल किसी को यकीन दिलाना बड़े दिमाग के मगजमारी का काम है भाई। डर लगता है, सफाई देना पड़ता है, कहीं कोई अंधभक्त तो नहीं सुन रहा है भाई। कांड फाड़ के रख देते हैं। 90 के दशक में एक बहुत ही प्यारी सी गाना बहुत पॉपुलर हुआ था जिसका बोल था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। भाई ये वो जमाना चला गया। आज मिर्ची लगते हैं ना तो अंधभक्त गाड़ फाड़ के रख देते हैं। हम इतने इमोशनल होते हैं कि हम बात करते समय आसपास कौन है हम देखते तक नहीं। घर की बातें खोलकर बैठ जाते हैं, वहीं पर पोस्टमार्टम करने लगते हैं घर की बातों को। हुआ कि मैं बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा था बस का। आसपास सभी बस का इंतजार कर रहे थे। देखा कि एक आदमी अपने दोस्त से बोलता है, माधर चौथ बीबी इतनी हरामी है कि मुंह से मुतती है। वो आदमी बोला माधर चौथ को एक बोलता हूं 4 गाली देती है। वो बोलती है कि दूसरों का गान हमेशा चिकना लगता है। माधर चौथ जब मुंह खोलती है गाली देती है। माधर चौथ को जब थोड़ा डांटता हूं सीधा बच्चों को लेकर अपनी मां के घर चली जाती है। बोलती है कि शहर वाले गान से नहीं मुंह से पाते हैं। साला सुनकर मेरा झाट खड़ा हो जाता है, मन तो करता है कि उसके मुंह में पात दूं, पर डर जाता हूं कहीं फिर मेरे मुंह में मूतने ना लगे। अरे 1 नंबर के छियत्री है। अरे मेरी तो सुनकर गांठ फट गई, मुंह से कम गांठ से ज्यादा सांस लेने लगा। मैं तो एकदम हक्का पक्का हो गया। मैं तो हक्का पक्का हो गया। इधर उधर देख के मैं शर्म के मारे मेरे पसीने निकलने लगे। हाथ तो तब हो गई जब देखा है एक आंटी मुझे ऐसे नजरों से घूर के देख रही है जैसे मुझे काट कर खा जाएंगी।
मुझे डर के मारे मेरा पेशाब निकल गया। पता ही है मैं कितना डरपोक हूं। तो मैं अपने हैंड को हाथों से पकड़कर कांपते चेहरे से सभी जो खड़े थे लोगों पर नजरें घुमाते हुए दोबारा उस लड़के को देखने लगा। वो लड़का बोला, अरे भाई खेल तो अब स्टार्ट होता है जब अपनी मां के घर चली जाती है। उसकी मां फोन करती है, अरे बेटा ऐसा नहीं करते ना जी, तुम तो दो बच्चों के बाप हो, बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। जब तुम दोनों लड़ते झगड़ते हो आसपास के लोग क्या बोलेंगे, कितने गंदे नजरों से तुम दोनों को लोग देखेंगे। अल्लाह को बुरा लगेगा, अल्लाह लानत भेजेगा। जिंदगी मियां बीवी दोनों को मिलकर सोच समझकर जीना चाहिए। माधवचोद वो ये नहीं बोलती है उसकी मां, सीधा पटक्कर मुंह में मुद्द देती है। तुझे लड़की इसलिए दी थी कि तू उसे मारे पीटे। गांड में चर्बी बहुत आ गई है। मेरी बेटी ने खिला खिलाकर तेरी गांड मोटी कर दी है। आऊंगी तो गांड की चमड़ी निकाल कर उसकी बिरयानी बनाकर पूरे बस्ती में बंटवाऊंगी। फिर गांड पकड़ के लेकर हो लाला हो लाला हो लाला गाना। लड़का बोला, मैं सुनकर अपनी गांड के पिछवाड़े पकड़ लिया, मुंह पर जैसे किसी ने बात दिया हो। मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकला, कहीं मुंह में बात न चल जाए। ये सब सुनकर मेरी आंखों के सामने डॉली बिंद्रा, राखी सावंत और मनोज तिवारी के बिग बॉस में नजर आने लगे। पाप पे नहीं जाने का, पाप पे नहीं जाने का, कान फाड़ के रख दूंगी, समझे। उस लड़के के बात पर सुनकर मेरी कान फट गई। मेरी तो रुक रुक के पेशाब निकलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास के लोग मुझे ही देख रहे हैं। मैं शर्म के मारे हवा के उल्टी कर रहा था, जैसे मैं पेट से हूं। फिर भी अंदर ही उल्टी रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी फिर वो शुरू हो गया। तभी मेरी सास के हाथ से मेरे साले ने फोन ले लिया। वो बोला, क्या रे, औरत पे हाथ उठाता है, अपनी मर्दानगी औरत पर दिखाता है। मर्द है तो मुझ पर उठा, फिर बताता हूं मर्द क्या होता है। ऐसी गांड मारूंगा कि सारी जिंदगी बकरे की तरह बो बो करेगा। बो बो, समझा? नहीं समझे तो आजा, बो बो करवाता हूं। तभी साले ने डरकर फोन रख दिया। तभी भानुक राम आ गया।
मेरी तो फटी पड़ी हुई थी कि साला मैं मौका देख रहा कि कैसे वहां से निकलो, भागू। भानुकराम बोला, हमारी औरत ऐनी नहीं है, मेरी औरत बहुत अच्छी है। मैं बस टाल महीना काम करता हूं, वो मुझे पूरे साल खिलाती है, वो मुझे बहुत प्यार देती है। कि ये कहां से आ गया? मैं तो वहां से भागने के फिराक में इधर उधर देख रहा था। उन लोगों की बात सुनकर मेरी तो गांठ फट रही थी। बस वहां से भागने का मौका ढूंढ रहा था। क्योंकि मुझे लग रहा था कि सबकी नजरें मुझे देख रही है। तभी वो लड़का बोला, अरे सब औरतें खराब होती है, सब पैसे के भूखी होती है मादरचोद। भानुकराम बोला, नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी औरत प्यार मुझसे बहुत करती है। वो लड़का बोला, अरे जितना ज्यादा प्यार दिखाती है समझो औरत उतनी खतरनाक होती है। बे तेरे पीछे वो तुझे मारने की तैयारी कर रही होगी किसी और मर्द के साथ। भानुक को साफ सूंघ गया, हक्का बक्का हो गया। भानुक आंखें निकालकर उसे देखने लगा। मेरी तो एकदम फाटी पड़ी थी, मैं कैसे भाग जाऊं समझ नहीं आ रहा था। मेरे धीरे धीरे चड्डी में पेशाब निकल रहा था, सांसें रुकी हुई थी। किस तरह से भागूं समझ में ही नहीं आ रहा था। वो लड़का बोला, जानता है एक औरत कब खतरनाक होती है? जब मर्द उसके काबू में होता है। भानुक को सुध-बुध खो गया। भानुक बोला, अरे नहीं, मेरी बेबी वैसी नहीं है। वो लड़का बोला, बे पगले तेरी गांड मार देगी तब समझेगा, तभी लोगों को अकल आता है। भानुक बोला, कब? लड़का बोला, निकल नहीं तो उससे पहले मैं तेरी गांड मारूंगा। भानुक बोला, नहीं निकलूंगा, नहीं निकलूंगा। लड़का बोला, चले जा, मेरे दिमाग का गांड मत मार। पहले ही मेरी बीवी ने गांड बहुत मारी है। मैं कंट्रोल से बाहर हो गया तो तेरी गांड फाड़ कर रख दूंगा बिना तेल के। भानुक भनक गया, बोला, ज्यादा मत बोलो, वरना कलमा तो बुला दूंगा। लड़का बोला, डरता देखे, हट, किसी के बाप से नहीं डरता। हट। मैं उन दोनों के बीच सुनकर मेरी तो एकदम पैंट पूरी गिली हो गई थी। मैं आगे से और पीछे से पैंट पकड़कर भागने लगा।